ये एग्जाम्पल नंबर 1 को आप लोग देखो कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो आप लोगों को दे रखा है थेल्स प्रमेय पढ़ी है अभी। थेल्स प्रमेय और उसका विलोम केवल उसके ऊपर डिपेंड है। थेल्स प्रमेय में क्या लिखा हुआ था, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए तो दोनों भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर भुजाएं समानुपाती होगी, कोई रेखाखंड खींचा जाए तो वो रेखाखंड नीचे वाले रेखाखंड के कैसा रहेगा, समांतर रहेगा। केवल इतना याद रखना है और इसके आधार पर आप लोगों के क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो ये उदाहरण 1 में त्रिभुज एबीसी दे रखा है आप लोगों को। ये देखो अपना वही त्रिभुज है एबीसी, ये बना दिया ए बी और सी। उसके बाद में बोला है कि एबीसी में डीई समांतर है। ये देखो डीई समांतर किसके दे रखी है, बीसी के। ये बीसी है, इसके समांतर क्या दी हुई है आप लोगों को, ये डीई रेखा, ये समांतर दे दिए। समांतर देने के बाद आप लोगों को दिया हुआ है AC बराबर 5.6। AC कौन सी भुजा है, ये पूरी भुजा है। ये कितनी दे रखी है, 5.6। और उसके अलावा आप लोग देखोगे AD का मान कितना दे रखा है, तो AD का मान आप लोगों को दिया हुआ है 3। ये इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, किसी की किताब में छपा हुआ है क्या? नहीं। हाँ हाँ, चित्र में लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये कईयों के प्रिंटिंग में मिस्टेक है। जिनके भी प्रिंटिंग में मिस्टेक है ना, वो उतार लेना। ये क्या उतारा हुआ है शिव प्रकाश उसमें, AD बटा DB बराबर में 3/5। ये लिखा हुआ है AD बटा DB बराबर दिया हुआ है 3/5। ये क्वेश्चन में दे रखा है, जिसकी बुक में नहीं लिखा हुआ है वो उतार लेना इसको। देखो ये मिस प्रिंटिंग है, इसको आप लोग उतार लेना। ठीक है, सामने देख रहे हो आप? ये इधर देखो तो AD का मान कितना दिया हुआ है इसमें 3 और DB का मान कितना दिया हुआ है 5। ये लिख दिया। तुम बताओ कि थेल्स प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें यही तो पढ़ा था ना कि ये लाइन इसके समांतर है। और जब ये आप लोगों को दिया हुआ है कि DE समांतर है किसके, BC के समांतर है, तो आप लोग क्या लिखोगे कि ये कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय हमें क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आपस में मिलाया जाए और वो तीसरी के समांतर रहे तो वो आपस में समान अनुपात में विभाजित करती है या नहीं। थेल्स प्रमेय लिख देना। लिख के आप लोग लिखोगे कि AD बटा, ये इसका नाम क्या है, BD बराबर किसके हो जाएगी, AE बटा, ये AE बटा CE के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तुम देखो AD बटा BD का मान तो आप लोगों को दिया हुआ है। ये AD बटा DB लिखो या BD लिखो, एक ही बात है। इसका मान कितना है, 3/5। ये हमने लिख दिया 3/5। बराबर का चिन्ह। AE का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, उसको क्या मान लेंगे, X। तो ये हमने लिख दिया X। तो पूरी लाइन है वो 5.6 है, ये इतनी सी X है। यहाँ वाला टुकड़ा ज्ञात करेंगे तो टोटल लंबाई में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा या नहीं। तो क्या करना है, ये 5.6 जो लंबाई थी इसमें से X को घटा दोगे तो आ जाएगा या नहीं। तुम बताओ अब आगे क्या करना चाहिए, वज्र गुणा। तो यहाँ क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। और वज्र गुणा करोगे तो 5.6 को और X को किससे गुणा करना है, 3 से। 5 को किससे गुणा करना है, X से। 5 को X से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर का चिन्ह। 3 को 5.6 से गुणा करो, 3 पंजो 15 और 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा 16.8। यही होगा ना, अरे गुणा करना आता है सबको। ठीक है, ये 3 को X से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। ये 5x लिखा हुआ है, ये 3x जो दे रखा है माइनस का, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बराबर में 16.8 जोड़ो, देखे कितने होते हैं, ये 8x, ये बराबर में 16.8। ये x बराबर ये 16.8 लिखा हुआ है, इसमें भाग किसका लगाना है, 8 का। लगा दे, लगाना आता है या नहीं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो x का मान कितना आ गया है, 2.1। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। और ये 5.6 दे रखा है, उसमें से इस 2.1 को घटाओ। देखो ये 5.6 दे रखा है, इसमें से इस 2.1 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3.5। मतलब ये वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा, 3.5। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, AE का मान ही तो पूछा है ना।
ये ए ई का मान पूछा है, तो ए से लेके ई के बीच की दूरी कितनी है 2.1। और अगर आप लोगों से सी ई का मान पूछ लेता तो कितना बता देते 3.5। ज्ञात कर सकते हो या नहीं? तुम देखो इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोग देखो दी गई आकृति में डीई और बीसी समांतर है। ये आप लोगों को चित्र इसमें दे रखा है, ये आप लोगों को एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है। ये त्रिभुज बन गया अपना। ये त्रिभुज बनने के बाद आप लोगों को इसमें दिया हुआ है कि डीई समांतर किसके है, डीई समांतर है किसके, बीसी के। और आप लोगों को पता ही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें आप लोगों को समांतर दे रखी है। और थेल्स प्रमेय के अनुसार जब भी क्या होती है, कोई लाइनें आपस में समांतर होती है, कौन सी प्रमेय लिखनी है इसमें, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये अगर समांतर है तो भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती। भुजाएं कैसी होगी, कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती होगी, बीडी बटा सीडी बटे में बीई बटा एई, यही हो। नाम गलत दे दिया क्या मैंने? अच्छा, मैंने नाम ही इसमें दूसरा दे दिया। ये बीसी और डीई समांतर आप लोगों को दे ही रखी है। तो यहां देखो कि अगर ये समांतर है तो आप लोग लिखोगे एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई। लिखना है या नहीं? ये आकृति थोड़ी टेढ़ी दे रखी है, सीधी करके आप लोग देख सकते हो या नहीं? ये इधर से ये थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख दिया एडी बटा बीडी बराबर एई बटा, बस मान लिखने। मान देखो क्या क्या दे रखे आप लोगों को। एडी का मान कितना दिया हुआ है, इस एडी का मान कितना दे रखा है, एक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद में दूसरा देखो बीडी का मान कितना दिया हुआ है, बीडी या डीबी का मान कितना है, एक्स माइनस 2, ये लिख दिया। उसके बाद में एई का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस 2 दे रखा है या नहीं, ये एक्स प्लस 2 लिख दिया। और सीई का मान कितना दे रखा है, या ईसी लिख दो, चाहे एक्स माइनस 1। चारों की जगह चारों के मान उतार दिए या नहीं? तुम बताओ अब क्या करेंगे? यहाँ वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करो, देखो x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। फिर x को माइनस के 1 से गुणा करो। गुणा करना आता है या नहीं? पहले इस संख्या को इससे और फिर इससे, दोनों से गुणा कर दो। यहाँ देखो ये दो संख्या और दो संख्या, x माइनस 2 और x प्लस 2 सर्वसमीका बनी या नहीं? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा के x का स्क्वायर माइनस में 2 का। कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक? तो ये देखो ये हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस में x बराबर ये x स्क्वायर और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। कोई 2 और 2 को गुणा करके प्लस का तो नहीं करना चाहता ना, घात की वजह से। घात 2 के है, माइनस के चिन्ह के नहीं, ठीक है। यहां देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का आपस में कैंसिल। कटने का कारण ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया माइनस का x बराबर में माइनस का 4। माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तुमसे x का मान ही ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो x का मान ही ज्ञात करना था। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी भुजा का मान पूछ लेता तो उस भुजा में x का मान लिख के उत्तर हम लोग ज्ञात करते। जैसे यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया जाता कि इस CE का मान बताओ, CE का मान पूछ लिया जाता तो CE का मान कितना है, x माइनस 1 है या नहीं? तो यहाँ लिखते x माइनस 1 और x का मान कितना है, 4। तो 4 माइनस 1 बराबर कितना लिखना पड़ता, 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसका ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 में आप लोग देखो कि समलंब चतुर्भुज ABCD दे रखा है। समलंब चतुर्भुज जानते हो या नहीं? ये जैसा किताब वाले ने बना रखा है वैसा चित्र बनाए या दूसरा बनाए? चलो दूसरा बना देते हैं। ये हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया है। ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर हो। समलंब चतुर्भुज की केवल इतनी विशेषताएं होती है कि उसकी 2 भुजाएं आपस में कैसी होती है, समांतर होती है। और दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो समांतर होने के बाद की विशेषता अपने आप ही ऐड हो गई है। बाकी क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को नाम दिया हुआ ना, एक समलंब चतुर्भुज क्या दे रखा है, ABCD दे रखा है, AB और DC।
ये ए बी और डी सी देने का मतलब हम बना देते ए बी, ये सी और ये डी। तो देखो ये ए बी और ये डी सी, ये दो लाइनें समांतर दे दी या नहीं आप लोगों को? ये ए बी लाइन और डी सी लाइन आपस में कैसी है? समांतर है। जब ये समांतर दे रखी है तो ये चतुर्भुज समलम चतुर्भुज हो गया। समलम चतुर्भुज की एक ही विशेषता है कि चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है ना, उनमें से कोई 2 भुजाएं समांतर रहनी चाहिए। ये समांतर है और समांतर होगी तो इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180, क्योंकि समांतर भुजाओं के मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो समलम की विशेषताएं बताइए आप लोगों को याद रखने के लिए। फिर आप लोगों को बोला गया कि एडी व बीसी पर क्रमशः ई व एफ इस प्रकार है। ये एडी रेखाखंड है, उसके ऊपर एक बिंदु उपस्थित है और इसके ऊपर भी एक बिंदु उपस्थित है। ठीक है, उनका नाम क्या क्या दे रखा है? ई और एफ दे रखा है। ये हमने बना दिया है ई और ये बना दिया हमने एफ। ठीक है, ये बना दिया। बनाने के बाद बोलो, ये बोला हुआ है कि ई एफ समांतर है किसके? ए बी के। ये ई एफ रेखाखंड है वो समांतर किसके है? ए बी के। ये भी आप लोगों को दिया हुआ है कि ये ई एफ है, ये कैसा है? समांतर है इसके ए बी के। ठीक है, तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है? इसमें तो दिया हुआ है के अंदर तो ये लिखना है दोनों। ये दिया हुआ में तो आप लोग क्या लिखोगे कि ए बी समांतर है किसके? डी सी के। और इसमें लिखोगे ई एफ समांतर है किसके? ए बी के। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। दिया हुआ में ये 2 लाइन लिखनी है। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को? सिद्ध आप लोगों को करना है ए ई बटा ए ई डी बराबर है किसके? बी एफ बटे में, ये एफ सी लिखा हुआ है क्या? चलो इसके तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्या करनी पड़ेगी? रचना। और रचना क्यों करनी पड़ रही है इसका कारण बताओ? क्योंकि आप लोगों को लगानी है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय लगाने के लिए क्या चाहिए? त्रिभुज चाहिए। और त्रिभुज चाहिए तो आप लोगों को पता ही है कि चतुर्भुज के अगर एक विकर्ण को हम लोग अगर मिला दे तो वो 2 त्रिभुजों का निर्माण अपने आप ही कर देगा। देखो, एक त्रिभुज इधर बना दिया, एक त्रिभुज इधर बना दिया। विकर्ण बनाते ही तो चतुर्भुज कितने त्रिभुजों का निर्माण कर देता है? 2 त्रिभुजों का निर्माण कर देता है। तो हम क्या करेंगे? बिंदु ए को किससे मिलाया है? बिंदु ए को बिंदु सी से। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है? चलो इसको हल करते हैं। तुम सबसे पहले इधर देखो, नाम दे दे इसका। ये कुछ ना कुछ नाम देना है, हम लोग इसका नाम दे देते हैं जी। ठीक है, तुम यहां देखो, ये ए बी लाइन है, ये समांतर है। देखो ये लाइन ए बी समांतर है किसके? डी सी के। मतलब ये लाइन इसके समांतर है, हो गई समांतर। उसके बाद में देखो ई एफ समांतर किसके? ए बी के। मतलब ये ए बी समांतर है तो ये ई एफ भी कैसी है? कुल मिला के दोनों लाइनें क्या बताती है कि 1 2 और 3 तीनों लाइनें आपस में कैसी है? समांतर। तो इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि ए बी समांतर किसके है? डी सी के समांतर है। फिर लिखा हुआ है ई एफ समांतर किसके है? वो ए बी के समांतर है। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ए बी समांतर किसके? डी सी के। तो यहाँ ए बी के समांतर में हम लोग डी सी भी लिख सकते हैं या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों लाइनें आपस में कैसी है? समांतर है। तो आप लोग अब इस त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज, ये इधर वाला त्रिभुज ले लिया इधर वाला त्रिभुज। नाम देखो ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में देखोगे, देखो ए ये रहा, सी ये रहा और बी ये रहा, ये इधर बना। समलम चतुर्भुज था, उसमें विकर्ण खींचते ही 2 त्रिभुज बने थे या नहीं? एक साइड के त्रिभुज को लेना है। ये एक साइड के त्रिभुज में देखोगे ये दोनों लाइनें समांतर है या नहीं? क्योंकि आप लोगों को पता है ई एफ समांतर है ए बी के, तो ये जी एफ समांतर भी किसके होगी? ए बी के। ये देखो ये ई एफ है वो समांतर किसके? ए बी के। तो ये ई एफ का ही तो पार्ट है ना जी एफ। तो ये जी एफ भी समांतर किसके होगी? ए बी के समांतर होगी या नहीं? जब ये समांतर है इसका मतलब थेल्स प्रमेय लगी या नहीं? अरे कौन सी प्रमेय लगी है? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय जब लगती है तो भुजाओं को समानुपाती लिखोगे। अब भुजाओं को समानुपाती लिखने का ऐसे कोई निश्चित क्रम नहीं है कि सी जी बटा ए जी बराबर सी एफ बटा बी एफ, ऐसे लिखो आप, यही जरूरी है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए जी बटा जी सी बराबर बी एफ बटा एफ सी,
लिख सकते हो या नहीं? तुम नीचे से समानुपात में लिखो और चाहे ऊपर से समानुपात में लिखो, बात तो एक ही है। फिर क्रम को पलटो और चाहे नहीं पलटो, बात एक ही है ना। तो हम एक ही क्रम में लिखेंगे। हम ए से शुरू करते हैं, तो ए से शुरू करोगे तो क्या लिखोगे इसको? ए जी बटा, देखो ए जी बटा जी सी लिख दिया, और यहां लिखोगे बी एफ बटा एफ सी। किसी को भी इसमें दिक्कत है कहीं पे भी तो बता दो, नहीं है? और इसको नाम दे देना है समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे वाले त्रिभुज में देखो, अब दो त्रिभुज बनाए थे ना, यहां समलम चतुर्भुज था, बीच में विकर्ण खींचते ही एक त्रिभुज इधर और एक इधर बना था। ये इधर वाले त्रिभुज का नाम देखो ए सी डी, ये त्रिभुज का नाम क्या है? ए सी डी में। तो इस त्रिभुज में आप लोग देखोगे, तो इस त्रिभुज में देखोगे तो ये लाइन इस लाइन के समांतर है या नहीं? ई एफ लाइन समांतर किसके? सी डी के। देखो ई एफ समांतर है किसके? सी डी के। ये ई एफ समांतर है किसके? डी सी के। और ये ई एफ अगर डी सी के समांतर है तो ये जी, ये जो ई जी है, ये ई जी लाइन भी समांतर किसके होगी? डी सी के। तो ये लिख दिया ई जी समांतर है किसके? डी सी के। और जब ये समांतर है तो प्रमेय कौन सी लगेगी? थेल्स प्रमेय लगेगी या नहीं? और थेल्स प्रमेय लगेगी तो देखो ये दोनों लाइनें समांतर है, भुजाओं को समानुपाती लिख दे, तो ए जी बटा जी सी बराबर ए ई बटा ई डी, यही लिखोगे या नहीं? समझ में आ गया? ये देखो ए जी बटा जी सी बराबर ए ई बटा ई डी लिख दूं? ये हमने लिख दिया ए जी बटा, क्या लिखना है? ए जी के बटे में जी सी, और बराबर में ए ई के बटे में क्या लिखना है? ई डी। और इसको नाम दे देना है समीकरण। यहां देखो ये ए जी बटा जी सी का मान यहां देखो क्या है? बी एफ बटा एफ सी है या नहीं? तो यहां ए जी बटा जी सी की जगह ये आप लोग यहां मान लिख दोगे। मान क्या लिखोगे? बी एफ बटा एफ सी, और बराबर के अंदर ये तो ऐसे का ऐसे ही उतारना है, ए ई बटा ए डी। और कहां से उतारा है हमने? समीकरण 1 से। सिद्ध करने में देखो, देखिए यही है या कुछ चेंज है? चेंज है ना थोड़ा सा, ये पहले बाद में लिखने का चेंज है, बाकी तो सब सही है। ये देखो ए ई बटा ई डी, ये रहा ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी, ये बी एफ बटा एफ सी, यही तो सिद्ध करना था, ये हो गया अपने। ये एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोग देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 में आप लोगों को एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा है। ये आप लोगों को एक चतुर्भुज दे रखा है, ये ए बी सी, ये एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा है। और उस चतुर्भुज में क्या बोला हुआ है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए पर क्रमशः पी क्यू आर एस इस प्रकार स्थित है कि चतुर्भुज के शीर्ष है वो एसी के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ है वो है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का क्या मतलब होता है बताओ? सम का मतलब होता है समान, और त्रि का मतलब क्या होता है? 3, और भाजित मतलब भाग। मतलब समान 3 भागों में अगर विभाजित कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे समत्रिभाजित। तो ये कोई भी रेखाखंड है, इसको समान 3 भागों में विभाजित करना है, इसको भी 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में, और इसको भी 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में कैसे विभाजित करोगे? देखो ये जैसे इसको करना है तो इसको मैंने कर दिया ये 1 और ये 2, ये समान 3 टुकड़े हुए या नहीं? 3 टुकड़ों में से समत्रिभाजित करवाना है तो बिंदु तो एक ही देना है, पी। दोनों जगह बिंदु थोड़ी दोगे, तो किसी एक तरफ बिंदु देना है। ये एक तरफ बिंदु दोगे तो हमने यहां बिंदु दे दिया है कि कौन सा बिंदु है? पी बिंदु है। ठीक है, समझ में आ गया? समत्रिभाजित का मतलब समझ में आ गया। यहां तुम इधर से देखोगे ये किसके सापेक्ष है समत्रिभाजित? एसी के। तो ये एसी लाइन ये वाली है या नहीं? समत्रिभाजित किसके करवाना है? इस एसी के सापेक्ष करवाना है। समत्रिभाजित करने का मतलब 2 भाग इस तरफ छोड़ने हैं, 1 भाग किस तरफ लाना है? इस तरफ लाना है। देखो इस रेखाखंड के भी ये 3 टुकड़े करोगे, बराबर बराबर 3 टुकड़े करोगे तो इस भाग को नाम देना है, पी के बाद में क्या नाम दोगे? क्यू। तो ये भी समत्रिभाजित हुआ या नहीं? समत्रिभाजित का मतलब तीसरा भाग रखना है इसके सापेक्ष।
समझ गए। यहां इस तरफ से देखोगे तो देखो 1 2 और 3, 3 टुकड़ा होगा को नहीं, 3 टुकड़ों में से ये टुकड़ा हमारे काम का है पी क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर, और ये इधर भी 3 टुकड़े करोगे तो 1 2 3, ये इस तीसरे टुकड़े को नाम दे देते हैं एस। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत आई है तो बता दो, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एसी के सापेक्ष समत्रिभाजित करवाना है और नाम क्या देना है, पी क्यू आर एस, नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इनको मिला देते हैं, ये P को Q से मिला देते हैं और R को S से मिला देते हैं, और इसको ये इसको इससे मिला दिया और ये इसको इससे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्वेश्चन को समझने में या चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना है इसमें कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखो सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि PQRS ये चतुर्भुज कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना। ठीक है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में बताओ, ये समत्रिभाजित कर रहा है, इसको छोड़ के कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ में आप लोग लिख लोगे कि एबीसीडी एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें PQRS जो बनाया गया है वो AC के सापेक्ष क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, लिख दोगे। तो इसके बाद में आप लोग देखो, या आप लोग दिया हुआ है के अंदर क्या लिख सकते हो, दिया है के अंदर आप लोग या इस तरीके से लिख सकते हो, दिया हुआ है के अंदर ये इसको समत्रिभाजित करा रहे हैं या नहीं। समत्रिभाजित करवाने का मतलब 2 टुकड़े इस भुजा के इस तरफ है, एक टुकड़ा किस तरफ है, इस तरफ है या नहीं बताओ, है। यहां देखोगे इसमें तो इसमें भी ये 2 टुकड़े इस तरफ है, एक टुकड़ा इस तरफ है। दिया हुआ में ऐसे लिख सकते हैं या नहीं कि AP बटा BP, यहां लिख सकते हैं या नहीं कि AP बटा BP बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। समत्रिभाजित करेगा तो 2 टुकड़े इधर है, एक टुकड़ा इधर है, तो AP बटा BP लिखोगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा या नहीं। तुम इसको लिखोगे देखो, तो इसको आप लोग लिखोगे तो लिखोगे CQ बटा BQ, तुम इसको लिखोगे CQ बटा BQ बराबर, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। कोई भी दिक्कत है तो बता देना, अभी तक नहीं है। ये इस तरफ भी देखोगे आप लोग तो 2 टुकड़े इधर है, एक टुकड़ा इधर है, तो इसको क्या लिखोगे, CR बटे में DR, क्या लिखोगे, CR बटे में DR बराबर भी कितना है, 1/2। और इस चौथे वाले को देखोगे तो इसमें भी 2 टुकड़े इस तरफ है, एक टुकड़ा इस तरफ है, तो लिखोगे AS बटे में DS, क्या लिखोगे, AS बटे में DS बराबर कितना है, 1/2। ये तो क्वेश्चन की लाइन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आप लोगों को, और ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, रचना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करते हैं। अब देखो यहां आप लोग देखो, आप लोगों ने अभी अभी प्रमेय पढ़ी थी कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती दे रखी हो तो वो दोनों लाइनें कैसी होती है, समांतर। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है या नहीं, और विलोम के अनुसार अगर आप लोग यहां देखोगे कि ये AP बटा BP का मान किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। यहाँ CQ बटा BQ का मान किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं। ये त्रिभुज का नाम लिखो सबसे पहले तो, ABC। ये त्रिभुज ABC में आप लोग देखोगे तो ABC में देखेंगे तो यहाँ AP बटा BP लिखेंगे, ये AP बटा BP लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/2 के बराबर लिखेंगे। और दूसरा CQ बटा BQ, ये लिखोगे CQ बटा BQ लिखोगे तो इसको भी किसके बराबर लिखोगे, 1/2 के। इस ऊपर वाले को नाम दो समीकरण 1, और यहां समीकरण 1 से आप लोग मान लिखोगे, ये समीकरण 1 से मान लिखोगे तो इस 1/2 की जगह ये AP बटा B सकते हैं या नहीं। ये किसी को भी समस्या है तो बताओ, अरे है क्या किसी को समस्या, नहीं है। देखो ये AP बटा बराबर 1/2 है और ये भी 1/2 के बराबर है, इस 1/2 की जगह इसका मान लिख दे। ये भुजाएं समानुपाती हुई या नहीं बताओ। यहां क्या बना है, थेल्स प्रमेय का विलोम बना है या नहीं। आप लोग थेल्स प्रमेय पूरी लिख सकते हो, ये थेल्स प्रमेय का विलोम बना है या नहीं बताओ।
तुम लोगों ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि भुजाएं समांतर होने पर भुजाएं समानुपाती होगी बाकी वाली दोनों, और अगर बाकी वाली दोनों भुजाएं समानुपाती रहे तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी रहेगी, समांतर। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हुआ है कि ये जो आप लोगों की पी क्यू भुजा है वो AC के कैसी हुई, समांतर। पी क्यू भुजा AC के कैसी हो गई है, समांतर। किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो उसके बाद में आप इस तरफ देखो, ये इस तरफ वाले त्रिभुज में देखना है सेम टू सेम इसी तरीके से देखोगे। दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, DAC। ये इधर त्रिभुज दिख रहा है, ये ऊपर वाला DAC। तो ये त्रिभुज DAC में आप लोग देखोगे, ये DAC में देखेंगे सेम टू सेम में देखो, ये लिखोगे AS बटा DS बराबर कितना है, ये AS बटा DS बराबर कितना है, 1/2। और उसके बाद यहां देखोगे CR बटे में DR का मान भी कितना है, DR का मान भी 1/2 है। इसको नाम दोगे समीकरण 2 और यहां लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हुआ है, 1/2 की जगह मान लिख दे AS बटा DS बराबर है किसके, CR बटा DR के। तो यहां भुजाएं समानुपाती हुई या नहीं, फिर से ये भुजाएं समानुपाती होगी तो सेम टू सेम क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम अगर होगा, अगर थेल्स प्रमेय का विलोम होगा तो भुजाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। तो ये AC भुजा किसके समांतर हो जाएगी, SR के। ये AC भुजा किसके समांतर हो जाएगी, आप लोगों के ये SR के समांतर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है। यहां देखो ये इसको नाम दे देते हैं या नाम दो कुछ भी, देखो PQ समांतर किसके, AC के। यहां SR समांतर है AC के। आप लोग बताओ, ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। तो आप लोग समीकरण 3 से देखोगे, ये समीकरण 3 से देखेंगे तो ये SR तो ठीक है और ये AC है, ये समांतर PQ के है, तो इस AC की जगह PQ लिख सकते हैं या नहीं, तो ये यहां लिख दिया PQ। ये एक लाइन तो अपनी सिद्ध हुई, समझ में आ गया। ये आमने सामने की भुजाएं PQ और SR को हम लोगों ने क्या सिद्ध कर दिया है, समांतर सिद्ध कर दिया है या नहीं। किसी के नहीं समझ में आया तो बताओ। देखो करना क्या है, समत्रिभाजित का बोला था, तो यहां 2 भाग, यहां 1 भाग, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 1। तुम इस त्रिभुज में देखो ऊपर वाले में 2/1 2/1 भुजाएं समानुपाती हो रही है या नहीं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई, समांतर। फिर यहां नीचे वाले त्रिभुज में देखोगे 2/1 2/1, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी हो जाएगी, समांतर। देखो पहले हमने सिद्ध किया कि ये दोनों समांतर है, फिर हमने सिद्ध किया कि ये दोनों समांतर है। इसका मतलब तीनों आपस में समांतर हुई या नहीं, और तीनों आपस में समांतर है तो देखो ये दोनों भुजाएं जिनकी हमें जरूरत है, ये इन दोनों को हमने समांतर सिद्ध कर दिया है। बस यही लिखा है कि SR समांतर है किसके, PQ के। किसी के भी नहीं समझ में आया तो बताओ। तुम इसी प्रकार से क्या करोगे, एक रचना और करोगे कि यहां से यहां पे आप लोगों ने ये लाइन खींच दी। नजर आ रही है लाइन? ये नजर आने के बाद इस त्रिभुज को इस तरफ से देखो आप, 1/2 और 1/2, तो ये भुजाएं समानुपाती हो रही है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी रहेगी, समांतर। दिख रहा है ना सबको? ये 1/2, ये 1/2, तो भुजाएं समानुपाती है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें कैसी है, समांतर। नीचे वाले में देखो 2/1 2/1, तो ये दोनों भी भुजाएं समानुपाती हो रही है, तो ये दोनों भी आपस में कैसी है, समांतर। समझ में आ रहा है? भुजाएं समानुपाती हो रही है, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर हुई या नहीं। तो देखो ये दोनों तो समांतर सिद्ध करी है कि ये PQ किसके समांतर है, SR के। और अभी अभी इसी प्रकार से अगर आप लोग देखोगे, इतना नहीं लिखना चाहते आप लोग, चाहो तो आप लोग इतना का इतना वापस लिख सकते हो, ये 2/1, ये 2/1 भुजाएं समानुपाती हो रही है, मतलब ये दोनों समांतर। फिर लिखोगे 2/1 2/1, ये दोनों भुजाएं समांतर, फिर इन दोनों को समांतर बता दोगे। फिर इस तरफ से शुरू हो जाओगे कि 1/2 और 1/2, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर। यहां देखोगे 1/2 और 1/2, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर। ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, मतलब ये दोनों आमने सामने की भी कैसी है, समांतर। तो ये SP जो समांतर हो जाएगी किसके, RQ के। ये SP समांतर किसके हो जाएगी, RQ के। और जब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है
कोई भी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। लिख दोगे, ये लिख दोगे, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ गया? बस दोनों तरफ से आप लोगों को क्या करना है, भुजाएं समानुपाती हो रही है तो आमने सामने की भुजाओं को समांतर बताना है। और जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग देखो, जिसमें लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटे में DO दे। सिद्ध करना है आप लोगों को कि ABCD एक क्या है? समलंब। अब यहां आप लोग देखोगे कि आप लोगों को जो चतुर्भुज दे रखा है ABCD, ये ABCD जो आप लोगों को चतुर्भुज दे रखा है ये कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जानते हो या नहीं आप लोग? ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? ये एग्जाम्पल नंबर है 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो कि आप लोगों को इसको सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज जानते हो या नहीं? ये समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है बताओ? सिद्ध क्या करना है? समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है किसको? ये ABCD जो चतुर्भुज है इसको क्या सिद्ध करना है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की विशेषता बताओ, देखिए क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। तो कौन सी भुजाएं समांतर हो सकती है? AB और DC हो सकती है या नहीं? तो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसमें कि AB भुजा समांतर किसके है? DC के समांतर है। जैसे ही ये दोनों समांतर होगी तो ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसमें देखो क्या बोला है कि विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों आप लोग विकर्ण खींचोगे तो ये दोनों विकर्णों को कहां प्रतिच्छेद करवाना है? ये बिंदु O के ऊपर प्रतिच्छेद करवाना है। करवा दिया। दिया हुआ क्या है आप लोगों को? ये दिया हुआ है, नीचे लिखा है, मैंने सिद्ध करने वाला ऊपर लिख दिया इसलिए। ठीक है, ये ऊपर लिखना है, ये 1 नंबर पे लिखना है, ये 2 नंबर पे लिखना है। ये दिया हुआ है में क्या दे रखा है आप लोगों को कि AO बटा BO और बराबर किसके है? CO बटा DO के। ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के हल करने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगी? रचना। रचना आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को रचना ये करनी है कि इस जो लाइन है, ये नीचे वाली लाइन, इसके समांतर लाइन आप लोगों को खींचनी है। ठीक है, किसके समांतर लाइन खींचनी है? ये AB जो लाइन है उसके समांतर लाइन बिंदु O से खींचनी है। चाहो तो इस तरफ खींच दो और चाहो तो इस तरफ खींच दो, किसी भी तरफ खींच सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, ये अपनी इच्छा से ये लाइन समांतर खींचनी है, ये हमने अपने हाथ की तरफ ही खींच दी है ये समांतर लाइन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? AB के समांतर OE लाइन खींच देनी है। क्या रचना की हमने कि AB के समांतर हमने कौन सी लाइन खींच दी है? OE लाइन खींच दी है इसके समांतर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। सिद्ध करें इसको, बस आपको देखना सही जगह पर है। ये उत्तर का हल तो प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। देखो ये सिद्ध करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग इधर देखो कि आप लोगों को ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? इधर ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? तो इस त्रिभुज को देखोगे ABC को, ये त्रिभुज ABC को आप लोग देखो तो इस ABC त्रिभुज में देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि AB समांतर किसके है? ये AB समांतर है OE के। और जब ये समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय लगेगी, इसका मतलब भुजाएं कैसी हो जाएगी? समानुपाती। भुजाएं कैसी हो जाएगी? समानुपाती। जब भुजाएं समानुपाती होगी तो आप लोग क्या लिखोगे? CO बटा AO बराबर CE बटा BE लिखोगे या नहीं? तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें? CO बटा AO बराबर क्या हो जाएगा? CE बटा BE। यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को तो बता दो। नहीं है? दिया हुआ में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया हुआ है या नहीं? तो यहां से हम लोग लिख देते हैं, इसको तो नाम दे देते हैं समीकरण 1।
नाम दे दिया। नाम देने के बाद देखो यहां दिया हुआ लिखते हैं कि AO बटा क्या दिया हुआ है, BO बराबर क्या दिया हुआ है, CO बटे में। ये दिया हुआ है या नहीं तुम्हें? दिया हुआ ना। दिया हुआ में देखो CO बटा AO हम लोगों को चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये DO जो भाग में है, भाग से ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा या नहीं, और ये AO ऊपर गुणा में, ये गुणा से इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा या नहीं। ये जगह बदल सकते हैं या नहीं अपनी। ये देखो DO भाग से इधर गया तो गुणा में, तो गुणा में जाएगा तो ये तो ऊपर बैठ गया जाके, BO नीचे है लिख दिया, बराबर में ये CO यहीं पे है यथावत, ये AO गुणा में था, गुणा से इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो बता दो। ये देखो CO बटा AO का मान क्या है, CE बटा BE है या नहीं, तो इस CO बटा AO की जगह इसका मान लिख देते हैं। कहां से लिखा है, समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 से इसका मान लिख दे क्या, समीकरण 1 से मान लिखेंगे तो CO बटा AO का मान किसके बराबर है, CE बटा BE के बराबर है या नहीं, तो ये लिख दिया CE बटा BE बराबर है किसके, DO बटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं है। ये देखो कौन से त्रिभुज के अंदर दिख रहा है, D और BO। देखो पहले तो ये रहा DO, ये रहा BO, ठीक है, ये तो मिल गया। ये देखो CE और BE, ये रही CE और ये रही BE। अब देखो ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? तुम इस चतुर्भुज में देखो कि क्या लिखा हुआ है, DO बटा BO बराबर CE बटा BE। अगर भुजाएं समानुपाती रहे तो थेल्स प्रमेय का क्या बन रहा है, विलोम बन रहा है। तो यहां क्या बन गया, ये देखो इससे क्या बना है, थेल्स प्रमेय का क्या बन गया है, थेल्स प्रमेय का बन गया है विलोम। और अगर थेल्स प्रमेय का विलोम बनता है तब क्या होता है कि अगर भुजाएं समानुपाती है, ये अगर शेष दोनों भुजाएं समानुपाती है तो ये वाली दोनों भुजाएं कैसी हो जाएगी, समांतर। समांतर होगी तो OE किसके समांतर है, DC के। तो कैसा हो गया है, OE समांतर किसके हो गई है, DC के। कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। नहीं है। और आप लोगों ने अभी अभी आगे लिखा है, ये रचना की है ना आपने कि AB किसके समांतर है, OE के। तो आप लोग क्या करोगे कि यहां OE की जगह क्या लिख दोगे, AB समांतर है किसके, DC के। और किससे लिखा है आपने, रचना से, क्योंकि रचना के अंदर आपने लिखा था ना कि AB किसके समांतर खींची है, आप लोगों ने OE के समांतर खींची है। तो इस OE की जगह AB लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों आपस में अपने आप ही समांतर हुई या नहीं। और हम लोगों को इन दोनों को समांतर ही तो सिद्ध करना था। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर है, इसका मतलब ABCD चतुर्भुज कौन सा है, ये ABCD चतुर्भुज कौन सा है, समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। यही तो हमें सिद्ध करना था ना। ये